सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो कि पानी से भरा हुआ है। क्या है? पानी से भरा हुआ है, राइट। इसमें खिलौना डाला जा रहा है। याद होगा आपने 12.1 में एक क्वेश्चन क्या था, सेकंड या थर्ड, जिसमें क्या था, हेमिस्फीयर था, ऊपर क्या था, कोन था, है ना। वही शेप उठाई और यहां डाल दी, है ना। एक क्वेश्चन हेमिस्फीयर पे क्या है, कोन रखा गया, यहाँ पे वही है, हेमिस्फीयर पे कोन रखा गया, एक ऐसा सॉलिड है और इसके सिलेंडर डाल दिया। जब मैं डालूंगा तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा, है ना। तो यहां पर एक हेमिस्फीयर जो इसकी बॉटम को टच कर रहा है और एक इसके ऊपर कोन है, ऐसा सॉलिड डाला जा रहा है, ऐसा सॉलिड डाला जा रहा है। तो बताना इसके बाद डालने के बाद से पानी कितना बचेगा, जैसे पानी कितना बचेगा। तो जितना इसका वॉल्यूम है और जितना इसका वॉल्यूम है, पूरे में से इसका वॉल्यूम हटा दो, नहीं, ये जाके वॉल्यूम स्पेस लेगा ना, और जितना लेगा उतना बाहर आएगा। तो भाई जितना इसका वॉल्यूम है, पूरे में से इसके वॉल्यूम को हटा दीजिए। तो लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशंस फॉर सिलेंडर। सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 180 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। रेडियस कितना भाई, 60 सेंटीमीटर। फॉर सॉलिड, जो सॉलिड डाला जा रहा है इसको देखते हैं, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 60, राइट। और हाइट कितनी दी गई है, हाइट कितनी है इसकी 120 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। गिवन है कि जो कोन है इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको, और इस पूरे की हाइट और रेडियस दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में पानी कितना बचा है, इसलिए कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फॉर्मूला लगेगा भाई। यहां पर सिलेंडर का वॉल्यूम पूरा निकलेगा, माइनस करेंगे इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके जो भी आएगा उसे माइनस कर देंगे। तो करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू, कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कॉमन क्या आ रहा है, निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस कॉमन आ रहा है इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2/3 आर माइनस प्लस 1/3 एच। अब कैलकुलेशन करनी है, तो पाई की वैल्यू तो दी नहीं है, तो 22/7। रेडियस कितना भाई 60 इंटू 60, हाइट कितनी है 180 माइनस सेम 22/7, इसका रेडियस कितना है 60 इंटू 60 और 2/3 इंटू 60 प्लस 1/3, एच कितना है 120, ये रख दिया हमने यहां पर। अब सॉल्व करते हैं इसे, ये तो कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो 22 इंटू 3600 इंटू 180 अपॉन में 7 माइनस, यहां भी तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 3600 इंटू अंदर हो जाएगा ये 120 अपॉन में 3 प्लस 120 अपॉन में 3, यानी मिला के 240 बन जाएगा। ये 240 अपॉन में 3, ये कैंसिल 80 आ जाएगा। अब 22/7 कॉमन ले लेते हैं, 22/7 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा 3600 इंटू मल्टीप्लाई कर दो इससे, 36 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 18 6 108, 8 10, 18 3 54 और 10 64, 648 माइनस इसको करेंगे 30, 8 6 48, 4 28। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई, लास्ट के 30, 8 8 0, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 22 को 36 से, 22 को 36 से 12 13 और 6 6 2 9 7, 792 1 2 3 4 7। आंसर डेसिमल में कैसे देखना, पीछे आंसर डेसिमल में है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है। इसको डिवाइड करो बच्चा लोग, क्या आ रहा है जरा, 7 1 7 बोलो, 3 1 4 2 8.57, ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है। अब पीछे मैच अगर करोगे तो पीछे मेरे ख्याल से क्यूबिक मीटर आ रहा है, क्यूबिक मीटर आ रहा है। तो क्यूबिक मीटर कैसे बनेगा, हमें पता 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 1131428.57, तो 100 100 100, ये बन गया क्यूबिक मीटर। तो आपको सिर्फ डेसिमल खिसकाना है, कितने 6 डिजिट, यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1.131, बस यहीं तक छोड़ दीजिए, 1.131 क्यूबिक मीटर,
क्यूबिक मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।